नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नए और अच्छे बेस्ट बिजनेस प्लान के साथ में। दोस्तों आज हम ऐसे 5 टॉपिक पे बात करेंगे जो बिजनेस से रिलेटिव है, जो काम से खुद के काम से रिलेटिव है। आप उन 5 आइडियाओं को देख के सुन के आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो चाहे पांचों में से जो भी आपको अच्छा आइडिया लगे तो आप उस काम को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं फिर स्टार्ट। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें। जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। आज का बिजनेस आइडिया है नंबर 1। दोस्तों नंबर 1 है फास्ट फूड। फास्ट फूड का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप फास्ट फूड में कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। फास्ट फूड में बहुत सारे काम आते हैं और फास्ट फूड का काम बहुत ज़्यादा जोरों तोरों से हमेशा मार्केट के अंदर बना रहता है। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि फास्ट फूडों की जितनी भी दुकानें होती हैं, जितनी भी ढकेले होती हैं, सब पे भीड़ होती है। ये फास्ट फूड के काम हमेशा चलने वाले हैं क्योंकि ये खाने पीने का काम कभी भी बंद नहीं हो सकता। दोस्तों इसलिए आप चाहो तो फास्ट फूड का काम स्टार्ट कर सकते हैं। फास्ट फूड में जैसे आपके चाउमीन है, बर्गर है, पेटीज है, मोमोज है, गोलगप्पे हैं, समोसे हैं, कचौड़ी हैं, अन्य और भी प्रकार के पदार्थ आते हैं। इन पदार्थों में से आप चाहे जौन सा भी आपको अच्छा लगे, जौन सा आपके एरिया में चल सकता है, जौन से में आपका पूंजी, जो आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, जो आपसे मैच खा सकता है, आप उस काम को खोल सकते हैं। दोस्तों फास्ट फूड में ये काम हमेशा चलने वाला है। आपने देखा भी होगा, आप सभी जानते भी हैं कि फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा इनकम है। दोस्तों फास्ट फूड की सी इनकम शायद कोई भी और बिजनेस में ना होगी जितनी ज़्यादा इनकम फास्ट फूड में है। क्योंकि दोस्तों ये काम तो है छोटे मगर मगर इनके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है। फास्ट फूड ये हमेशा अपने ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर हम अच्छा खाना पीना अच्छा टेस्ट का बनाते हैं तो दोस्तों आपकी दुकान पे इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप माल की पूर्ति नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा, आपके एरिया में कोई न कोई ऐसा समोसा वाला होगा जिसके समोसे बहुत टेस्टी होंगे और उसके नाम से बिकते होंगे क्योंकि दोस्तों उसके समोसे के अंदर टेस्ट है। तो इसी प्रकार आपने देखा भी होगा कि कचौड़ी वाला कोई आपके एरिया में फेमस होगा क्योंकि उसकी कचौड़ी की टेस्ट कुछ अलग है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आप इनमें से फास्ट फूड के कोई सा भी काम ओपन करते हैं तो आपको अपने उस माल को टेस्टी और बेस्ट बनाना है ताकि आप दूसरे वाले पार्टी को टक्कर देके आप अपने काम को मजबूत कर सकें और अपनी दुकान को और मजबूत कर सकें और आप अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा आपके पास में ग्राहक आएँ। जितने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिट होगी। दोस्तों तो ये तो हुआ फास्ट फूड का काम। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने एरिया का कहीं भी अच्छा सा जगह देख के आप फास्ट फूड का काम स्टार्ट कर सकते हैं। या आप गांवों में भी आज के टाइम में क्या है कि दोस्तों हर कोई अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए आज के टाइम में फास्ट फूड के काम अब गांवों में भी लोग घूमकर गली गली में जाके करने लगे हैं क्योंकि आज के टाइम में दोस्त हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। तो इसलिए आप चाहो तो आप अपने बाजार में
कहीं भी एक स्थायी दुकान खोल के फास्ट फूड का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या चाहो आप गांव में घूम के फास्ट फूड का काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर दूसरा है दोस्तों सब्जी का काम। सब्जी का काम भी सर्दियों में सब्जियां सस्ती हो जाती हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से बिकती हैं दोस्तों। आप चाहो तो आप अपनी मंडी से सब्जी लाके बेचना शुरू कर सकते हैं, या आप चाहो आप देख लो कि आपके एरिया में कि जहां सब्जी होती है, जिस खेती में जिस किसान के पास सब्जी होती है, जिसने अपने सब्जी कर रखे, आप उससे सीधा संपर्क करके आप वहां से ताजा सब्जी लाके आप बेच सकते हैं। दोस्तों अगर आप खेत से या सीधी जहाँ पे सब्जी की फसल होती है, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क करके अगर सब्जी लेके आते हैं तो वो ताजा सब्जी होगी। और ताजा सब्जी अगर जब आप अपने माल को गांवों में बेचोगे, जब आप मार्केट में बेचोगे, तो वो आपकी सबसे ज्यादा बिकेगी, क्योंकि वो आपकी सब्जी ताजा रहेगी। अगर आप चाहो तो उस पर 1 रुपया एक्स्ट्रा मार्जिन रख के भी, बाजार से 1 रुपया मार्जिन एक्स्ट्रा रख के भी अगर आप बेचना चाहोगे, तब भी आपकी सब्जी खूब बिकेगी, क्योंकि आपकी सब्जी थोड़ी अलग है और दूसरों की सब्जी से, क्योंकि आपकी सब्जी ताजा है। तो आप सब्जी का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है दोस्तों, प्रॉफिट अच्छी है दोस्तों। अगर आप दिन के 400-500 रुपये 600 रुपये आराम से कमा सकते हैं। अगर आप सच में ही बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर तीसरा है दोस्तों ई रिक्शे का। ई रिक्शा का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ई रिक्शा आज के टाइम में हर एक जगह बहुत चलन में। पहले लोग वह क्या है कि साइकिलों वाले रिक्शा चलते थे, पर आज के टाइम में वो रिक्शा बंद हो चुके हैं। अभी इलेक्ट्रिक रिक्शा आ चुका है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है। हर एक किसी को जल्दी रहती है अपने घर पे पहुंचने के लिए, ऑफिस पे पहुंचने के लिए, कंपनी पे पहुंचने के लिए। इसलिए आज के टाइम में ई रिक्शा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि ई रिक्शा का बिजनेस करना, तो आप ई रिक्शे का बिजनेस 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है आप 20,000 या 30,000 रुपये आप जमा करके अपना खुद का ई रिक्शा निकाल के या खुद से चला सकते हैं दोस्तों। खुद से चलाने पे आप 400, 500, 800, 1,000 रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। और नंबर दूसरा ऐसा है कि अगर आप खुद ई रिक्शा नहीं चलाना चाहते, तो आप 1 या 2 रिक्शा आप निकाल के आप उनको किराए पे दे सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ऐसे भाई हैं जो ई रिक्शा तो लेना चाहते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं है। तो वो आपसे संपर्क करके आप 300 रुपये 400 रुपये पर डे का ई रिक्शा के किराए पर आप अपने ई रिक्शा को चला सकते हैं। और जो आप पहले से जो काम कर रहे हैं, आप उस काम को भी करते रहे, और आप अपने ई रिक्शा को किराए पर देकर 600, 700, 800 रुपये आप पर डे का वहां से कमा सकते हैं। वो आपका पार्ट टाइम इनकम होगी दोस्तों, और ये इनकम हमेशा आती रहेगी। आप काम करो तब भी आएगी, नहीं करो तब भी आपको ई रिक्शे से किराया आता रहेगा। तो आप ई रिक्शे का काम इस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर चौथा है दोस्तों एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन। आप इनकी दुकान ओपन कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे होंगे कि भाई हम तो इस काम को जानते नहीं है, तो हम कैसे दुकान ओपन करेंगे। कि दोस्तों अब चल रही है सर्दी, अब चल रही है सर्दी। आप सर्दियों में ये काम सीख सकते हैं दोस्तों। आप वॉशिंग मशीन का, एसी का ये बनाना, आप उस दुकान पर लगे जहाँ पे ज्यादा काम होता है। आप उस दुकान पे जाके काम स्टार्ट कर दें सीखना। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने
आप उस काम को अच्छी तरीके से मेहनत से और लगन से उस काम को सीख लें, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज को बनाना आप सीख लेते हैं, तो आप 6 महीने के बाद आप अपना खुद का दुकान, एक छोटी सी दुकान ओपन कर सकते हैं। और आप अपने विजिट कार्ड बनवा के अपने कार्ड लोगों को बांटें, अपना ऐड करें, ताकि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो लोग आपसे संपर्क करें, अपने फ्रिजों को, अपने कूलरों को, अपने एसियों को स्टार्ट करेंगे तो वो अपनी रिपेयर करवा लेंगे दोस्तों। वो उनकी सर्विस कराएंगे तो आप अपने सर्विस चार्ज उनसे ले सकते हैं और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस ना छोटे तो हैं, पर इनके अंदर इनकम बहुत है दोस्तों। इनको थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप जिंदगी भर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। नंबर 5 है दोस्तों, सिलाई मशीन की रिपेयरिंग, सिलाई मशीन को ठीक करना। दोस्तों सिलाई मशीन की सर्विस करना, आज के टाइम में आप सभी जानते हैं, सभी माता बहनों को शादियों में उनको उनके माता पिता उनको सिलाई मशीन देते हैं। और जब सिलाई मशीन हर घर की जरूरत बन चुकी है आज के टाइम में दोस्तों, जब तक इंसान रहेगा कपड़ा पहनता रहेगा, और कपड़ा पहनता रहेगा तो सिलाई मशीन हमेशा चलती रहेंगी, और मशीन जब चलेंगी तो उनको सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप सिलाई मशीन की सर्विस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने आपको सीखना पड़ेगा कि सिलाई मशीन की सर्विस कैसे की जाती है, कैसे उनको बनाया जाता है, क्या उसमें कमी है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आप उनको सीखने के बाद आप सिलाई मशीन को सीखने के बाद रिपेयरिंग करना आप सीख जाते हैं जब, तो आप एक छोटी शॉप खोल के अपने घर से, या आप बाजार में छोटी शॉप खोल के सिलाई मशीन की आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। या आप चाहो कि आप अपने गांव गांव में जाके घूम घूम के आप सिलाई मशीन की सर्विस को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये काम बहुत ही आसान तरीके से करने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि आपके गांवों में भाई आते हैं जो मशीनों की सर्विस करते हैं, और कितने ऐसे घर हैं जिनमें मशीनें खराब होती हैं, और जितनी ऐसी मशीनें जो माता बहना है उनको बाजार ले जाने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, इसलिए वो बाजार नहीं ले जा पाते, और वो उनकी मशीनें खराब रहती हैं। वो यही इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए ऐसा मिस्त्री जो हमारी मशीन को ठीक कर सके। तो दोस्तों ये काम भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो इन कामों को पांचों में से आपको जौन सा भी काम अच्छा लगे, आपको फास्ट फूड का अच्छा लगे तो आप फास्ट फूड का बिजनेस कर सकते हैं, आपको सब्जी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सब्जी का बिजनेस अच्छा लगे तो, आपको ई रिक्शे का बिजनेस अगर अच्छा लगे तो आप ई रिक्शा किसी भी प्रकार से खोल सकते हैं, या खुद का चला सकते हैं, या आप किराए पे दे के भी चला सकते हैं, या आप एसी, फ्रिज, पंखा, कूलर का काम सीखने के बाद ये आप ओपन कर सकते हैं, और या आप सिलाई मशीन का काम ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये काम तो छोटे हैं, पर इनके अंदर पैसे का ग्रो बहुत ज्यादा है, इनके अंदर इनकम बहुत ज्यादा है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे कामों में पैसा दिखता नहीं है कि पैसा है या नहीं, पर जितना छोटा काम होगा दोस्तों उसमें उतना ही ज्यादा पैसा होगा। क्योंकि छोटे कामों में कंपटीशन कम होता है, क्योंकि छोटे कामों को कोई भी करना पसंद नहीं करता। आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, आपके मन में ये विचार भी आता होगा कि यार ये छोटे काम है, इसको हम नहीं कर रहे, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये छोटे काम को कर रहा है। तो दोस्तों ये छोटे कामों में कंपटीशन कम होता है, इनकम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप ये छोटे काम स्टार्ट करके आप आने वाले समय में
इसी काम को बड़ा कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी चीज़ में मास्टरी पाने के लिए आपको 1 से 2-3 साल देना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि किसी भी आपने देखा होगा जितने भी आज के टाइम में बिज़नेसमैन हैं, जितने भी आपने देखा होगा कि जो मतलब तरक्की करते हैं, जो अपने बिज़नेस में ग्रो करते हैं, उनको कम से कम 3 साल उसमें मेहनत करनी होती है, तब जाके वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि आज आप आए और आज ही से आप ज़्यादा पैसा कमाने लग गए। नहीं दोस्तों, अगर आप कोई भी काम छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले समय में आप उसको बड़ा करेंगे और बड़ा करने में आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा उस बिज़नेस से कमा सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप अपना जो भी काम करें, छोटे से स्टार्ट करें और उसमें इतनी मेहनत करें कि आने वाले समय में आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने नाम, अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त उस बिज़नेस के द्वारा कमा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप बड़ा बिज़नेस कर लेते हैं, तब आप खुद भी पैसा कमाओ और अपने साथ और भाइयों को भी रोज़गार दे सकते हैं। दोस्तों, नौकरी में आप किसी को रोज़गार नहीं दे सकते, खुद के बिज़नेस में आप दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा बेस्ट होता है खुद का बिज़नेस और आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको ये बिजनेस आइडिया कैसे लगे, आप हमको कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट ऐसे अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।